बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं इनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा और बताऊँगा ये कहाँ से आए हैं और किस हल्के से ये ताल्लुक़ रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सब, कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली KPK से आया हूँ। KPK से आए हैं। आप कौन से हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, वो हल्का 125। हल्का किन का ये सजाद मोहम्मद का। सजाद मोहम्मद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज आप ज़मान पार्क में मौजूद हैं, आपने जो प्रोग्राम चल रहा है आज, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? हम पैगाम इस कौम को ये देना चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम तो बज़ाहिर ये सारी हमारी पश्तून बरादरी जो है इमरान खान के साथ डटी हुई खड़ी हुई है। इंशाल्लाह ईद भी हमने इधर गुजारी है और रमज़ान भी हमने इधर गुजारी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, कामयाब लीडर है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी जीतेगा। इंशाल्लाह हम पर उम्मीद खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज़ ने ये कहा था कि ज़मान पार्क में जो लोग हैं और ये जो जमात है वो दहशतगर्दों की जमात है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज़ को? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुनो जो कहा ना कि ये दहशतगर्द है। इमरान खान का दिफा करना अगर दहशतगर्द है तो हम दहशतगर्द है। पाकिस्तान का दिफा करना अगर दहशतगर्दी है तो हमारी जितनी फ़ौज है फिर सारी दहशतगर्द है, जितनी फोर्सेस है सारी दहशतगर्द है। क्या मुल्क अपने मुल्क का दिफा करना दहशतगर्दी होती है? किस किताब किस कानून में लिखा हुआ है? मरियम नवाज़ नए से नया अपना बहाना एक मौजू ढूंढ रही है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उनको बहुत इबरतनाक शिकस्त मिलेगी इंशाल्लाह। जिधर से भी लड़ेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे। खान साहब एक अपना एक बुत खिलार देना, उधर एक खड़ा कर दे कि इलेक्शन लड़ेगा, कि किसी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम इसको शिकस्त देंगे और ज़मान पार्क में हम उस वक्त तक ड्यूटी देते रहेंगे जब तक मेरा खान साहब हमें कॉल नहीं कर देगा कि आप चले जाएं। हम यहाँ पे खान साहब को महफूज देखना चाहते हैं। खान है तो पाकिस्तान है, खान है हमारी जान है, खान ही सब कुछ है हमारे लिए, खान नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये तासुर दिया जा रहा था कि ज़मान पार्क से लोग चले गए हैं और यहाँ पे जो है ना वो जो टिकट होल्डर थे जिन्होंने टिकट ले लिया या जिनको टिकट नहीं मिला वो उन्होंने अपने तंबू को काट दिए यहाँ से और वो यहाँ से चले गए हैं। तो ये आप बताइएगा कि यहाँ पे अवाम है या नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त इन्होंने शेलिंग की है उस वक्त कोई MP MNA नहीं लड़ा। उस वक्त किसी के थ्रू नहीं आए, हम किसी के थ्रू नहीं आए, हम डायरेक्ट खान के लिए आए हैं। और हमने जो मुकाबला किया है उस वक्त गिनती के तकरीबन कोई 55-60 लोग थे जो इधर यही माल रोड के यही इशारे पे खड़े थे, ठीक है, लिबर्टी वाले चौक पे, और तकरीबन 30 से 35 लोग इधर खड़े थे। ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? कि ईमान ताकत के साथ खड़े हुए थे, सच के साथ और हक के साथ खड़े थे, इसलिए 55-60 लोगों का इन्होंने मुकाबला नहीं किया। इन्होंने भरपूर कोशिश की, बहुत कुछ आजमाया, शेलिंग की, केमिकल्स डाल के वो पानी में, और जो आपने देखा होगा ऐसा जुल्म कभी कश्मीर में, फ़लस्तीन में कभी हमने देखा ही नहीं जैसा इधर उन्होंने किया हुआ। लेकिन उनके बावजूद अगर वो 50-55 लोग मुकाबला कर सकते हैं, अचानक लिए इन्होंने वो फायरिंग शुरू की थी। अब तो सारे पाकिस्तान को, अवाम को पता चल गया है। अब तो पाकिस्तान एक मुट्ठी बन चुका हुआ। इंशाल्लाह अगर ये 60 बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये समुंदर का क्या मुकाबला करेगी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं, उनका जो दामाद है वो PTI का टिकट होल्डर है। तो आप ये नहीं देखते कि जो लाहौर जस्टिस जो हैं वो उनके पास अगर PTI का कोई केस आता है तो उनको यहाँ से कोई रिलीफ मिल सकेगा? किसको क्या मतलब? चीफ जस्टिस के जो दामाद हैं वो PTI के टिकट होल्डर हैं। आपको नहीं लगता कि जो इमरान खान साहब के जो केसेस होंगे लाहौर में उनको रिलीफ मिल सकेगा? देखो, खान साहब के केसेस आपके सामने हैं, जस्टिस को क्या देखना? आप सब एक बच्चा जान चुका है इस टाइम क्या केसेस है, क्या है क्या नहीं। वो पहले का वक्त था जो किसी को पता नहीं होता था, वो ज़माना चला गया, वो अभी वो गुजर गया। ना किसी को करप्शन का पता था, ना किसी को पता था ये क्या चल रहा है ना। अब तो देखो, बाकी बातें तो छोड़ो, ये खलाई मखलूक की जो बातें करते थे सबका चीज़ सामने आ गया, शीशा हो गया। खान साहब ने ऐसा आईना दिखा दिया, सबके चेहरे नज़र आ गए। अब इसके बारे में किसी को, इनको सबको इल्म है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जो चल रही है, ये नहीं आपको लगता कि यहाँ पे जो बैरियर्स लगे हुए हैं इनकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ होती होगी और यहाँ पे एम्बुलेंस को गुजरने में भी जो मसला पेश आता होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि सारे पाकिस्तान को तकलीफ़ हो या फिर ज़मान पार्क में हो? सारा पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम अगर इसकी वजह से बच सकता है तो बिल्कुल हम ये बर्दाश्त करेंगे। ये बैनर अगर आप बर्दाश्त नहीं करोगे आज तो सारा पाकिस्तान आग में जला हुआ देखोगे आप। ये बैनर हम बर्दाश्त करेंगे। हमने जो शेल बर्दाश्त किए हुए हैं
वो सारा कुछ बर्दाश्त किया हुआ जुल्म, जो फ़लस्तीन में जुल्म हुआ था वो हमने लम्हे देखे हैं, बर्दाश्त किया हुआ, वो इनको भूल गए हैं। वो आपने देखा, वो सोशल मीडिया वाले ने दिखाया, सबको आपके सामने है। बल्कि वो उस वक्त तो मीडिया भी नहीं थे, जो जुल्म हो रहा था कोई किसी का आंखें नहीं, मतलब कोई उधर आ नहीं सकता था मीडिया वाला को साफ़ी भाई आपको दिखा सके। ये जुल्म हमारे लिए बर्दाश्त है, लेकिन जो सारे पाकिस्तान हमारा मतलब जलने वाला है इस टाइम, हमें हालात नज़र आ रहे हैं जो PDM इस 13 पार्टियों को रले हुए और साथ जो इदारे रले हुए हैं, जो उसके साथ खलाई मखलूक के कह रहे हैं, बस आपको सामने ही है जो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे पाकिस्तान में? अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए तो कानून ख़त्म हो गया पाकिस्तान। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।